चाइना ने यूएनएससी में ये खुद क्लेम किया है कि पाकिस्तान की अब हम मदद नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान दुनिया में टेररिज्म फैला रहा है, और इसके बरक्स उन्होंने इंडिया को कहा है कि हमारे साथ ट्रेड करे। नरेंद्र मोदी के साथ जो है वो हाथ मिलाया है और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पिछले 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चमत्कार करके दिखा दिया। हम लोगों ने चाइना के खिलाफ हमने वोट नहीं किया, तो क्या चाइना से हम सेटिंग करना चाह रहे हैं? और अमेरिका की कैलकुलेशन ये नहीं थी इंडिया अपस्टेट करेंगे, उन्हें लगा था हम सपोर्ट करेंगे। यूएनएचआरसी में अब हमने दिखाया कि अगर आप कश्मीर का नाम उठाएंगे, अगर आप जहादियों को F-16 का पैकेज दोगे, अगर आपके एम्बेसडर साहब को अचानक पीओके की सैर सपाटे करने हैं, तो यूएनएचआरसी में आपको जवाब मिलेगा। भारत का लोहा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानेगा। आज के दिन के बाद रशिया भी मानेगा, चाइना भी मांगा। एक तीर से 3 निशाने। भाई चाणक्य के वंशज हैं। सब कुछ कर सकते हैं, कहने से कुछ होता है, कहने से कुछ नहीं। हमने फास्ट में दिखाया भी है। हमने एटम बम बनाया। दूसरा हमने ये कहा कि हमने अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करनी है, वो भी आई। कौन सी टेक्नोलॉजी है? एमजी की टेक्नोलॉजी आई है, मर्सिडीज भी आ रही है। आप कह रहे हैं कि असेंबलिंग करने से हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी 5G जो पाकिस्तान ने कहा था वो इंडिया अभी तक लॉन्च कर चुका है। टेक्नोलॉजी कौन सी है? मिस वो जो हमारे पास है ना, जोग्राफिकली अल्लाह ताला ने हमें जोग्राफिकली इतनी अहमियत दी है कि दुनिया मुख्ताज है। चाइना आज कह रहे कि हम इसका साथ नहीं दे रहे, लेकिन कल ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इससे चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ती घटती नहीं, तो चाइना दुश्मन था, है और रहेगा। और पाकिस्तान को डिग्रेड किया है। आपको क्या लगता है इसके बाद पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये यूएन में कहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ज्योग्राफिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंस दी हुई है। ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो गर्म पानी तक रसाई, इसको कहते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते से तूने जाना होगा। चाइना की नीड है पाकिस्तान की नीड जरूर है। फ्लड के बाद पाकिस्तान, आपको पता है सीपैक का काम भी रुका हुआ है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो चुकी है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की मदद करने को भी कोई आगे नहीं आया। चाइना की मदद से हम लोग 75 सालों से चल रहे हैं, ऐसे ही है। तो आपको क्या लगता है चाइना के छोड़ने के बाद हम कहाँ पर मौजूद होंगे, कहाँ पर क्या स्टैंड करेंगे? नहीं, अगर ये सारे अगर छोड़ दे तो फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा एज ए पोलिटिकली। लेकिन हमारी बिलीव यही है, हम मुसलमान स्टेट है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी मैनूवर्स देख रहे हैं, डोकलाम और गलवान के बाद इंडिया बिकेम सीरियस इन द कॉर्ट कि अमेरिका की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंडिया अभी भी चाहता है कि चाइना के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़े। आई हैव अ फीलिंग कि अगर चाइना 2 कदम उड़ाता है इंडिया की तरफ, तो इंडिया 3 कदम बढ़ाएगा चाइना की तरफ। लेकिन सर मैं यही कहूंगी कि यही पॉलिसी जो चाइना के साथ भारत की है या दोनों के आपस में है, ये तो मेरे ख्याल है पाकिस्तान के साथ भी इसी तरह कर लें तो वो हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारी तरफ आपको पता है बहुत नुकसान होता है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है, यहाँ पर यूएन की बात हो रही है। यहाँ पर अमेरिका एक प्रस्ताव लाया था, चाइना के खिलाफ था, और उसमें भारत ने वोटिंग नहीं की चाइना के खिलाफ, यानी कि एब्सटेन कर दिया। अमेरिका को लग रहा था कि हम साथ देंगे किसका, अमेरिका का, क्योंकि चाइना हमारा विरोधी है तो स्वाभाविक है हम साथ देंगे। लेकिन यहाँ पर भारत ने कुछ अलग स्ट्रेटजी खेली है, और दूसरी तरफ चाइना ने भी रुख बदल लिया है। पाकिस्तान कि जो टेररिज्म को जो हमेशा से सपोर्ट करता आया था, चाइना का रुख भी बदल गया है। स्वाभाविक है, चाइना इस समय पाकिस्तान को पैसे क्यों नहीं दे रहा भारत के चक्कर में। अगर पाकिस्तान को पैसा चाइना ने दिया तो पाकिस्तान क्या करेगा? जो ज़िंदगी से करता आया है वही करेगा, और ये करेगा तो फिर भारत नाराज़ होगा। भारत नाराज़ होगा कि चाइना की कई और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाएगा। अब स्वाभाविक है, चाइना एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चर है, लेकिन सामान आप बना लोगे बेचोगे भी तो कहीं। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट तो भारत है, अगर वहीं से लात मार कर भगा दिया जाए तो आपका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो चाइना ये बात समझता है। और यहाँ पर बात आती है अमेरिका की। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके अंडर में काम करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप लोग पाकिस्तान को पैसे दे रहे हो, IMF के ज़रिए पैसे दिलवा रहा है, स्वाभाविक है IMF के ज़रिए पैसे दे रहे हो तो उस पर नज़र रखो कि जिस काम के विकास कार्यों के नाम पर वो ले रहे हैं तो विकास कार्य ही हो रहे हैं, या फिर उससे आतंकियों को फंडिंग हो रही है, जो लोन दुनिया भर से ले रखा है वो चुकाया जा रहा है। इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है ना। IMF पर टोटल ज़्यादा कंट्रोल तो अमेरिका का ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसे तो IMF को वही फंड करता है। तो स्वाभाविक है अमेरिका को ये बताना ज़रूरी था कि आप ये ना समझे कि भारत आपके पाले में तो चीन के किसी भी उंगली करोगे आप और उस पर भारत समर्थन कर देगा। 25 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, जयशंकर साहब बोलिए, जिसने भी अपनी पॉलिसी से, इंटरनेशनल पॉलिसी से ये चमत्कार करके दिखा दिया। हम लोगों ने यूएनएचआरसी में एक रेजोल्यूशन आया था, उसमें अमेरिका के फेवर में वोट नहीं किया और चाइना के अगेंस्ट वोट नहीं किया।
रेजोल्यूशन ये था कि उइगुर मुस्लिम्स के खिलाफ क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, इंडिया उसमें एब्सटेन कर गया। हालांकि ये कदम देख के चाइना को भी उतना ही अचंभा होगा जितना आप लोगों को हुआ है ये सुन के चाइना के खिलाफ हमने वोट नहीं किया। तो क्या चाइना से हम सेटिंग करना चाह रहे हैं या हम लोग चुप हैं? इससे पहले हमने रशिया के खिलाफ भी वोट नहीं किया था। नहीं रोहित भाई, देखिए यहाँ चाइना हमारा दुश्मन था, है और रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जितना चाइना के खिलाफ हमने जिस युद्ध घोष जो हमने किया, दुनिया में उतना युद्ध घोष किसी ने नहीं किया। एक रेजोल्यूशन को सपोर्ट न करने से इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है रोहित भाई, कहते अगर आपकी सर की पकड़ी सलामत रहे ना, ये आज हमने किया है। आप अमेरिका होते हुए यूके को दबा सकते हो, जर्मनी को दबा सकते हो, जापान को दबा सकते हो, पर आप भारत को नहीं दबा पाओगे, ना भारत की फॉरेन पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर पाओगे। और अमेरिका की कैलकुलेशन ये नहीं थी इंडिया एब्सटेन करेंगे, उन्हें लगा था हम सपोर्ट करेंगे। ना हम पट्टे, ना हम लैकी है, ना साइड किक है। ये चीज अमेरिका ने भी नोट की होगी, ये चाइना ने भी नोट की होगी, ये रशिया ने भी नोट की होगी। ये एक राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। इससे चाइना के साथ दुश्मनी बढ़ती घटती नहीं, तो चाइना दुश्मन था, है और रहेगा। तो चाइना के खिलाफ हमारी बंदूकें तैयार है, हमारी तोहफे खैर है, हमारे जहाजों में तेल बड़ा पड़ा, कहीं कोई कमी नहीं है। बट किसी और की ना हम राजनीति करते हैं, न किसी और की लड़ाई लड़ते हैं, न ही किसी और का एजेंडा लड़ते हैं। यूएनएचआरसी में अब हमने दिखाया कि अगर आप कश्मीर का नाम उठाएंगे, आप इंडिया के खिलाफ ये रिलीजियस फ्रीडम इधर उधर दाएं बाएं से तीर बंदूकें चलाएंगे, हमें भी आपके इरादे ध्वस्त करना आता है। अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू उसके अलाय उसको ऐसे ट्रीट करें, उसकी सरजमीन पे बताएं, उसके मीडिया को धोए, उसका ऐसे खुल के उसको बताएं, देख यू कैन नॉट इंटरवीन इन माई इंटरनल अफेयर्स। आज हमने वो मिथ भी बस्ट कर दी। चाइना के साथ दुश्मनी थी, है और रहेगी। भारत का लोहा अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी मानेगा आज के दिन के बाद, रशिया भी मानेगा, चाइना भी मांगा। एक तीर से 3 निशाने। भाई चाणक्य के वंशज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अमेरिका को जवाब दिया, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर महत्वपूर्ण है चाइना ने अपने मित्र देश को गच्चा दे दिया। चाइना का तो देखो स्वाभाविक है, चाइना किसी का सगा है ही नहीं, लेकिन पाकिस्तानियों को क्या है कि डॉलर जो देता है वो उनका उतना ही सगा हो जाता। तो पाकिस्तानियों को लगा कि चाइना तो अपना भाई है, लेकिन चाइना ने पलटी मार ली है। स्वाभाविक है, जब आपको एक भिखारी और राजा में से चुनना होता है तो 99.99% आप राजा को ही चुनोगे, क्योंकि उससे आपको लाभ मिल सकता है। भिखारी से आपका नुकसान ही होने वाला है, क्योंकि भिखारी को आपको देना ही पड़ेगा, राजा से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इतना बड़ा मार्केट एक तरफ है और दूसरी तरफ एक भिखारी मुल्क है जो सिर्फ पैसे लेता है, उससे आप किसी तरह का लाभ नहीं ले सकते, वो किसी को लाभ देने की कंडीशन में ही नहीं है। तो ऐसे देश को चाइना प्रॉपर क्यों करेगा? वो तो उसने सोचा था कि भारत के खिलाफ यूज़ करेंगे, इसलिए पहले फंडिंग देता रहा, लोन देता रहा, लेकिन सीपैक तक तैयार नहीं कर पाई अपने देश में। इतना पैसा फूंक दिया चाइना ने, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है ये लोग। चाइना की सेना खुद आई थी सुरक्षा देने के लिए, लेकिन जब बम पे बांध कर फटने वाले लोग हैं तो फिर स्वाभाविक है सुरक्षा कैसे दी जा सकती है। तो सीपैक तक तैयार नहीं हुआ। तो अब चाइना नहीं चाहता कि व्यर्थ का पैसा पाकिस्तान में फंसाया जाए। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ यूज़ करना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान उस कंडीशन में नहीं है कि वो भारत के खिलाफ कुछ कर भी सके। अब वो सक्षम नहीं रहा। पाकिस्तान को अब भारत किसी में लेता ही नहीं, गिनती में नहीं लेता। तो अब चाइना भी समझ चुका है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करना ये उसके लिए फ्यूचर वाइज बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि चाइना को हम कितना गच्चा दे चुके हैं। हर सीज़न पर, हर त्योहार पर लगभग 50,000 करोड़ के आसपास का चूना सीधा सीधा चाइना को लगता है। अब जब इतना चूना लगेगा तो जो मैन्युफैक्चर चाइना में हो रहा है वो कहाँ जाएगा? कई कंट्री इस तरह से बाइकआउट करने में लगी हुई हैं, क्योंकि चाइना अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचता है तो जासूसी करना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरह की फितरत रखोगे तो हर कंट्री आपसे दूर जाएगी, सिवाय पाकिस्तान को छोड़कर।